हरे कृष्णा। चलिए महाभारत कथा भाग 13 शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद और श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश सुनते हैं। शांति का अंतिम प्रयास असफल हो चुका था। हस्तिनापुर और उपलवय दोनों और युद्ध की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। एक और थे पांडव, धर्म और न्याय के लिए युद्ध करने वाले। दूसरी ओर थे कौरव, राज्य और अहंकार को बचाने के लिए लड़ने वाले। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्रित हो गई। पूरे आर्यव्रत की दृष्टि अब उसी युद्ध भूमि पर टिकी हुई थी। लेकिन युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने मानव इतिहास को सदैव के लिए बदल दिया। वह था श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश। प्रातः काल का समय था। शंखनाद हो चुका था। रथ, हाथी, घोड़े और लाखों योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। पांडव सेना के प्रमुख योद्धा थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, अभिमन्यु। कौरव सेना में थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्णा थे। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। कृष्णा मुस्कुराए और रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले आए। रथ ठीक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा हुआ। जब अर्जुन ने चारों ओर देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, चाचा, भाई और मित्र, रिश्तेदार और शुभ चिंतक सभी युद्ध के लिए खड़े थे। अर्जुन की आंखें भर आई, उनके हाथ कांपने लगे। गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ गया। वह बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों को मारकर किस सुख का आनंद लूंगा। अर्जुन ने युद्ध ना करने के अनेक कारण बताए। उन्होंने कहा, राज्य, सुख और वैभव किस काम के हैं यदि अपने ही लोग ना रहे। गुरुओं और बड़ों का वध करना पाप है। इस युद्ध से कुल का नाश होगा और धर्म समाप्त हो जाएगा। उनका मन मोह और करुणा से भर गया। अंततः वे रथ में बैठ गए और बोले, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण बोले। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये दुर्लभता वीरों को शोभा नहीं देती। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन अर्जुन अभी भी भ्रमित थे। तब उन्होंने श्री कृष्णा से कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। यहीं से गीता का दिव्य ज्ञान आरंभ होता है। कृष्ण ने सबसे पहले आत्मा का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। अतः मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। कृष्णा ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं।
यह गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश बना। उन्होंने समझाया, कर्तव्य करो, परिणाम की चिंता मत करो, सफलता और असफलता में संभाव रखो, यही कर्म योग है। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, तुम एक क्षत्रिय हो, धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि अधर्म को रोकने के लिए युद्ध आवश्यक हो तो उससे पीछे हटना भी अधर्म है। कृष्ण ने बताया, ज्ञान से मनुष्य सत्य को समझता है, भक्ति से वह भगवान को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से याद करता है, मैं स्वयं उसका मार्गदर्शन करता हूँ। जब अर्जुन के मन में अभी भी कुछ संदेह रहा, तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्णा ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा, अनगिनत मुख, अनंत नेत्र, असंख्य देवता, संपूर्ण ब्रह्मांड, सब कुछ श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ था। वह आश्चर्य और भक्ति से भर गए। अब अर्जुन का मोह समाप्त हो चुका था। उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे अच्युत, मेरा भ्रम दूर हो गया है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उन्होंने पुनः गांडीव उठा लिया। धर्म की रक्षा के लिए वे युद्ध हेतु तैयार हो गए। तो आज महाभारत की इस कथा की मुख्य शिक्षाएं क्या रही? आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। कर्तव्य सर्वोपरि है। कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य को अपना श्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। भक्ति और ज्ञान दोनों आवश्यक हैं। ज्ञान मार्ग दिखाता है और भक्ति शक्ति देती है। ईश्वर सदैव धर्म के साथ होते हैं। जहाँ धर्म है वहीं भगवान का संरक्षण है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की महाभारत कथा से हमने अवश्य अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा ली और उसे हम अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। तो प्रेम से कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।